Hello, good afternoon, dear students. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so this is your practical class. So today I will introduce you with Tinkercad. है ना? अभी तक Tinkercad नहीं हुआ ना? इंट्रोडक्शन भी नहीं हुई? हाँ, ठीक है. एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी इसको क्या क्या हो गया. ओके. चलो. So Tinkercad is just a cloud-based software. You need not to install it. ठीक है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. इट इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर. यू जस्ट टाइप इन द गूगल दैट tinkercad.com. ठीक है, पहले आप सुन लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करके देख लेना कुछ. ठीक है, सो जस्ट टाइप tinkercad.com. तो मैं आपके साथ साथ दिखाती जाऊंगी. नो, इट इज नॉट AutoCAD. इट इज Tinkercad. Tinker. Tinker. tinkercad.com. So I think my screen is visible. Yes, it is tinkercad.com. Okay, so when you open this in the Google, okay, so you have to sign in either by your Gmail account or okay, so sign in by your Gmail. Google के साथ sign in करोगे, then you this screen will be visible. ये स्क्रीन विजिबल होगी पूरी आपके पास, जैसे मैंने साइन इन किया हुआ है अपने जीमेल अकाउंट से. ठीक है, तो अभी ये मेरा अकाउंट बना हुआ है. तो this screen will be visible in your top left side. In your left side there is a 3D design, circuits, code blocks and lessons. Okay, so for the digital electronics we will go into the circuits, and here will be the create new circuits. Just click on the circuits and create new circuits. Fine, when you will click on the circuits there will be create new circuits. So this screen will be visible to you. ठीक है, ये स्क्रीन आपको दिखेगी. Fine. Now in the top in the right side there is a number of components. One is resistor, second is LED. There are the lots many components are available here. There is a 9-volt battery also, coin cell type battery, 1.5-volt battery, breadboard. Yes, breadboard is an important thing. ये मैं आपको अलग से बताती हूँ. ठीक है, डीसी मोटर, जो जो कंपोनेंट्स आपको जिस जिस फंक्शन के लिए चाहिए होंगे वैसे होगा. दैट इज फोटो रेजिस्टर, डायोड. फाइन, so there are the many components. This is a piezo sensor. Fine, temperature sensor, multimeter. Okay, so जो कंपोनेंट आपने ढूंढना है, ठीक है, जो कंपोनेंट आपको चाहिए जस्ट टाइप हियर. जैसे मुझे चाहिए एक ब्रेड बोर्ड, तो मैंने टाइप किया कि जहाँ पे मैं अपने सारे सर्किट डिजाइन करूंगी, तो मुझे पहले एक ब्रेड बोर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पुट किया. इसमें 3 तरह के ब्रेड बोर्ड है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. हमको स्मॉल ही चाहिए. ठीक है, तो स्मॉल ब्रेड बोर्ड. ब्रेड बोर्ड स्मॉल.
ओके, जस्ट क्लिक ऑन द कंपोनेंट, कंपोनेंट पे क्लिक करो, just click on the component and drag it into the screen. Just click on the component पे click करो and drag it into the middle of the screen. Okay, ठीक है. So first I will introduce you with the breadboard. Okay, so here it is a breadboard, and how the breadboard works or how its connections are there, ये देखते हैं अब. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, ऐसे ही बॉटम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो व्हाट हैपन हियर, जो नेगेटिव है ये पूरी की पूरी रो, मैंने एक को सिलेक्ट किया तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो रही है. इट मींस द टॉप रो इज कनेक्टेड इंटरनली, ये इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड है. फाइन, जो टॉप रो है दैट इज कनेक्टेड इंटरनली. तो एक को अगर सप्लाई जाएगी तो ये पूरी की पूरी रो को सप्लाई जाएगी. फाइन, ये टॉप रो इज कनेक्टेड इंटरनली. ऐसे ही जो सेकंड रो है दैट इज आल्सो कनेक्टेड इंटरनली. एक को सिलेक्ट करेंगे, एक पे कोई वैल्यू होगी पावर सप्लाई की, ये पूरी की पूरी पावर को जाएगी. सिमिलरली बॉटम की टू रोज हैं, जो बॉटम रो आर आल्सो कनेक्टेड इंटरनली. ओके, तो ये इंटरनली शॉर्टेड है. ऐसे ही जो सेकंड बॉटम है, ओके, तो ये भी इंटरनली शॉर्टेड है. फाइन, ऑल दिस प्लस एंड माइनस मतलब इट इज यूज्ड फॉर द सप्लाई. अब ब्रेडबोर्ड तो ऐसे ही है, इसको सप्लाई चाहिए, सो प्लस एंड माइनस आर हियर फॉर द सप्लाई. सिमिलरली प्लस एंड माइनस हियर आर द फॉर द सप्लाई. ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? समझ में आया? यस और नो? किधर सो गए सारे हो? हाँ ठीक है. सो प्लस इज फॉर द, यहाँ पे पूरी की पूरी सप्लाई, माइनस इंटरनली कनेक्टेड है, प्लस इंटरनली कनेक्टेड है. ये दोनों रो, टॉप की दो रो, बॉटम की दो रो, ये इट इज फॉर द सप्लाई, ये सप्लाई के लिए है. नाउ टॉक अबाउट द मिडल रोज. तो मिडल में जो है, मिडल में रोज दे आर कनेक्टेड कॉलम वाइज. ठीक है, ये कॉलम वाइज कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स हैं दैट आर इंटरनली शॉर्टेड. अगर एक पे मैं एक पॉइंट पे कुछ भी दे रही हूँ तो दूसरा शॉर्ट हो जाएगा, तीसरा चौथा ऐसे ही इंटरनली शॉर्टेड है. ऐसे ही सेकंड कॉलम वाइज शॉर्टेड है. ठीक है, एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम्स आर नॉट शॉर्टेड टू ईच अदर. फर्स्ट इंटरनली शॉर्टेड है, टू इंटरनली शॉर्टेड है, बट फर्स्ट एंड सेकंड इज सेपरेट. ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, ये सारे कॉलम वाइज है. जैसे ऊपर की रो वाइज शॉर्टेड थी, नीचे की कॉलम वाइज शॉर्टेड है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 30. सिमिलरली नीचे वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 30. ठीक है, सो ये कॉलम वाइज शॉर्टेड है. कोई भी एक को सिलेक्ट करेंगे तो सारी की सारी सिलेक्टेड हो जाएंगी. एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, सारी की सारी सिलेक्टेड है. तो दीज ऑल आर कॉलम वाइज शॉर्टेड. ऊपर की दो रोज, नीचे की दो रोज, दीज आर रो वाइज शॉर्टेड. ओके, सो दीज आर द रो वाइज शॉर्टेड. नाउ कम टू द, अब हमने इसको पावर सप्लाई कैसे करनी है, कैसे देनी है पावर सप्लाई. ये ब्रेड बोर्ड है, नहीं याद करने की क्या जरूरत है, अभिषेक लिखा तो हुआ है. आप टिंकर कैट खोलोगे तो आपको पता लग जाएगा. ये नेगेटिव लिखा हुआ है मतलब ये पूरी की पूरी रो नेगेटिव, पॉजिटिव ये पूरी की पूरी रो पॉजिटिव. ओके, एंड ये ऊपर और नीचे वाली जो है दैट आर द कॉलम वाइज शॉर्टेड, और नीचे की रोज, टॉप की और बॉटम की दो रोज वाइज शॉर्टेड और बाकी ये कॉलम वाइज शॉर्टेड. अब जब इसके पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो वो आपको अपने अपने आना शुरू हो जाएगा. इसमें याद करने की तो कोई बात ही नहीं है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू गिव इट अ पावर सप्लाई, क्योंकि ब्रेडबोर्ड के पास पावर सप्लाई नहीं होती, हमने बाहर से देनी है. सो फॉर दैट जस्ट टाइप पावर सप्लाई, पावर सप्लाई.
तो यहाँ पे आपको एक पावर सप्लाई आ गई. जस्ट क्लिक ऑन द पावर सप्लाई एंड ड्रैग इट इनटू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ. फाइन. तो अब ये पावर सप्लाई, इस पे क्लिक करोगे तो इसका नेम ऑफ पावर सप्लाई इज 2, voltage is 5 volt, current is also 5 volt. You can change this value. ठीक है, जब हम सर्किट बनाएंगे, सिमुलेशन करेंगे, we can change this value. हम ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं. फाइन. So this is your power supply, this is your breadboard. Now we are going to connect the power supply with the breadboard. तो ये प्लस है, रेड प्लस, ब्लैक माइनस. ठीक है, नेगेटिव ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय द ब्लैक कलर एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर. ठीक है, आपने अपने घरों में वायर्स भी देखी होंगी, उसमें भी कलर्स ऐसे ही होते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. ऑलवेज जो प्लस सप्लाई होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव रेड कलर, ब्लैक कलर की सप्लाई नेगेटिव. सो यू आर गोइंग टू, मैंने अब इसके प्लस पे जस्ट क्लिक किया एंड ड्रैग किया और इसको प्लस कनेक्ट कर दिया. ठीक है, बिकॉज इट इज अ प्लस वोल्ट सप्लाई, सो आई विल चेंज द कलर ऑफ द वायर टू रेड. क्लियर है? क्लियर है? हाँ. ओके. सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू कनेक्ट द नेगेटिव सप्लाई. नेगेटिव पे जस्ट क्लिक किया, ड्रैग किया, नेगेटिव को कनेक्ट हो गया. नाउ नेगेटिव का कलर क्या है? ब्लैक. सो दैट हमारा सर्किट पूरा सिंप्लीफाइड रहे, जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना बनाना है हमने. तो इससे क्लियर कट पता चल रहा है. अब ये पॉजिटिव सप्लाई पूरी की पूरी रो को है, ये नीचे बॉटम वाली रो पूरी की पूरी पॉजिटिव सप्लाइड है. ठीक है, हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं. अब नीचे तो सप्लाई मिल गई, ऐसे ही ऊपर सप्लाई करनी है. तो नीचे से यहां से मैंने लिया एंड आई हैव गिवन इट टू हियर. सो ये ब्रेडबोर्ड की जो नेगेटिव सप्लाई है, ये ऊपर वाली भी पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई. टॉप रो इज ऑल्सो नाउ नेगेटिव सप्लाइड एंड ऐसे ही पॉजिटिव सप्लाई आई हैव टेकन हियर एंड कनेक्टेड इट ओवर हियर. फाइन. सो ये पूरी की पूरी रेड सप्लाई हो गई. अब ये ब्रेडबोर्ड टोटली सप्लाइड है, इसको हमने पूरी 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 सप्लाई दे दी. नाउ दिस ब्रेडबोर्ड इज इन एक्टिव मोड. ओके, सो ये ब्रेडबोर्ड इज इन एक्टिव मोड में है. फाइन. नाउ दिस ब्रेडबोर्ड इज इन द एक्टिव मोड. क्या मैम बनेगी? क्या बनेगी? व्हाट इज योर क्वेश्चन शदब? What is this? I'm not getting your question. Sorry, wire. Abhinav, just search में just write power supply. Just write power space supply. हाँ यस, प्रखर कैसे भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने दोनों को नीचे से कनेक्ट किया है, आप कैसे भी कर सकते हो. ऐसे ही नहीं बल्ब लगाना, बल्ब लगा दो. अब वायर कैसे बनेगी? अच्छा, जस्ट जस्ट क्लिक ऑन द प्लस, जस्ट क्लिक ऑन द प्लस एंड ड्रैग इट, तो अपने आप वायर आ जाएगी. क्लिक ऑन द प्लस एंड ड्रैग इट, जहां पे आपने फिक्स करनी है वहां पे आके क्लिक छोड़ दो. ठीक है, तो अपने आप वायर कनेक्ट हो जाएगी. ऐसे हो ही नहीं सकता अभिनव के पावर सप्लाई का कोई रिजल्ट ना हो. ये देखो, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे पास सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए. ठीक है. सो नाउ आई हैव राइट पावर स्पेस सप्लाई. तो ये नीचे पहला कंपोनेंट आ गया पावर सप्लाई का. हाउ इज दिस पॉसिबल कि पावर सप्लाई ना आए? आएगा. फाइन.
सो ये हो गया। तो अब तो पहले थोड़ा सा पहले खुद एक्सप्लोर कर लिया करो, या पूछना ज्यादा इजी लगता है खुद एक्सप्लोर करने से, है ना? तो नाउ नाउ सीधा गेट्स के एक्सपेरिमेंट करवा देती हूँ मैं, ठीक है? तो गेट्स की थोड़ी थ्योरी बता देती हूँ। पावर सप्लाई के एक तो स्पेलिंग गलत है, हाँ, तो इसीलिए नहीं आ रहा था वो। एक स्पेलिंग भी गलत है, स्पेस भी नहीं दी एंड स्पेलिंग भी गलत है। तो ओके, सो गेट्स यहां तक हमने बना लिया। अब गेट्स क्या होते हैं? आई थिंक सबने गेट्स पढ़े होंगे। नहीं, मैंने थ्योरी में कवर करवाने थे, तो ऊपर आपका प्रैक्टिकल फिर पीछे रह जाएगा, तो मुझे अभी बताने पड़ेंगे, है ना? सो सबसे एक सिंपलेस्ट गेट इज योर नॉट गेट, ठीक है? तो मैं नॉट गेट से स्टार्ट करूंगी। तो नॉट गेट इज जस्ट एज एन इन्वर्टर, ठीक है? गेट होता है, उसकी एक इनपुट, उसकी एक आउटपुट। मैं व्हाइट बोर्ड यूज करती हूँ, एक मिनट। सो नॉट गेट, उसका सिंबल जैसे ऐसे होता है, ठीक है? सो हेयर इट इज इनपुट एंड हेयर इट्स आउटपुट, ठीक है? ये मैं थ्योरी में करवाऊंगी, पर जस्ट देख लो कि इनपुट है। जब हम इनपुट पे, अगर आपको 1 और 0 तो पता है, ये लॉजिक लो एंड लॉजिक हाई, ये मैं करवा दिया मैंने। तो जब हम इनपुट पे 1 दे रहे हैं, लॉजिक 1, तो आउटपुट पे क्या आएगा? लॉजिक 0। एंड जब हम 0 देंगे, देन आउटपुट पे आएगा 1। सो दिस इज इट्स ट्रुथ टेबल, ठीक है? ट्रुथ टेबल क्या होता है ये मैं सारा कुछ थ्योरी में करवा दूंगी, पर आप अभी के लिए प्रैक्टिकल के लिए ऐसे समझ लो कि नॉट गेट एक आईसी होता है। जब हम इसको 1 देंगे, 1 का क्या मतलब है? 1 का क्या मतलब है? +5 वोल्ट। जब हमने इसको +5 वोल्ट दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा? 0 वोल्ट। और जब हमने इसको इनपुट पे 0 वोल्ट दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा? +5 वोल्ट, ठीक है? +5 वोल्ट, आई हैव जस्ट टेकन द एग्जांपल। हियर इट इज के +5 वोल्ट की जगह पे कुछ मतलब कि कुछ वोल्टेज आएगी। 1 का मतलब देयर इज समथिंग एंड 0 का मतलब देयर इज नथिंग, ठीक है? आई हैव जस्ट टेकन द एग्जांपल। सो अगर लॉजिक 1 है, यहाँ पे इनपुट पे हमने कुछ दिया, देन आउटपुट पे बिल्कुल 0 आएगा। और अगर हमने इनपुट पे बिल्कुल 0 दिया, समझ नहीं आ रहा? जस्ट ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक गेट है। मैं अभी उसमें थ्योरी में करके उसमें बताऊंगी, प्रैक्टिकल में करके बताऊंगी। बस ये देख लो, इनपुट आउटपुट तो पता है, यहाँ पे कोई एक डिवाइस है, उसके कुछ इनपुट है, उसके कुछ आउटपुट है, ठीक है? तो इनपुट पे जब हम कुछ वोल्टेज देंगे, तो आउटपुट पे हमारी वोल्टेज आएगी 0। इनपुट पे जब हम कुछ नहीं देंगे, तो आउटपुट पे आएगा। सो इट इज वर्क एज ए मैजिक, मैजिक की तरह वर्क कर रहा है। तो इनपुट पे हम कुछ दे रहे हैं, तो आउटपुट पे कुछ नहीं आ रहा। व्हेन वी आर गिविंग समथिंग एट इनपुट, देयर इज नथिंग एट द आउटपुट। व्हेन देयर इज नथिंग एट द इनपुट, देयर इज समथिंग एट द आउटपुट। फाइन। तो ऐसे होगा, ठीक है? अभी मैं प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एंड जो ये होते हैं, ये नॉट गेट, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आईसी। सब कुछ आईसी की फॉर्म में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मदरबोर्ड हो गया, चिप्स हो गए, मेमोरी कार्ड्स हो गए, ठीक है? मेमोरी चिप्स हो गई, ऑल थिंग आर इन द फॉर्म ऑफ आईसी। और आईसी कैसे होते हैं? ऐसा, अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे, ये पूरा रेक्टेंगल है, प्लीज इसको देख लेना। तो उसके यहाँ पे 7 पिन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है? सो दिस इज 14 पिन आईसी, 14 पिन आईसी। सो दिस इज योर 14 पिन आईसी। और यहाँ पे एक डॉट होता है। इस डॉट का मतलब है
यहाँ से आपने काउंट करना शुरू करना है, जहां पे ये डॉट होगा उसके नीचे वाली पिन से ही आपने स्टार्ट करना है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड टेक इट एज एंटी क्लॉकवाइज। आई हैव टेक इट एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, सो ये आईसी है। इस आईसी में ऐसे 6 नॉट गेट हैं, ऐसे 6, ऐसे 6 नॉट गेट्स हैं। कैसे? यहाँ पे एक इनपुट एक गेट की, यहाँ से आउटपुट, यहाँ से दूसरे गेट की इनपुट, यहाँ से दूसरे गेट की आउटपुट। ठीक है, और ऐसे ही इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये मैं आपको टिंकर कैट पे बता रही हूँ, जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है। बस आपने ये देखना है व्हेन वी आर कनेक्टेड, आपको एक्सपेरिमेंट से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये देखना है कि व्हेन इनपुट पे देयर इज समथिंग एट इनपुट, देयर इज नथिंग एट आउटपुट, नथिंग एट इनपुट, देयर इज समथिंग एट द आउटपुट। ठीक है, ये गेट है। जब मैं थ्योरी में करवाऊंगी फिर जिन्होंने गेट नहीं किए उनको ज्यादा क्लियर हो जाएगा थ्योरी से। फाइन। सो हमने अभी यहाँ पे नॉट गेट का एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो नॉट गेट जो आईसी है उसका नाम है दैट वर्क एज ए इन्वर्टर, क्योंकि जब हमने इनपुट पे कुछ नहीं दिया, दैट वर्क एज ए इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे आप इन्वर्टर लिख के ही सर्च करोगे, इन्वर्टर, इन्वर्टर। सो इट इज एन हेक्स इन्वर्टर। ठीक है, एंड इसकी आईसी का नाम है 7404। इधर आप 7404 से याद रखो। ठीक है, जैसे आप मार्केट में खरीदने जाओगे आईसी तो आप उसको बोलोगे कि नॉट गेट का आईसी दे दो, तो वो बोलेगा आईसी का नंबर बताओ। सो दिस आईसी नंबर इज 7404। ठीक है, 7404 हेक्स इन्वर्टर। हेक्स मतलब कि 6, देयर इज 6 नॉट गेट हैं ऐसे। ठीक है, सो जस्ट क्लिक इट एंड ड्रैग इट। अब मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये पोजीशन ठीक है? इज दिस पोजीशन ओके? ये पोजीशन यहाँ पे रखनी ठीक है? सचिन सर यस मैम। कोई और भी बताओ, इज दिस ओके? अनुभव सर नो, यश सर नो। हाँ, द नो वन इज राइट। जो स्टूडेंट्स नो बोल रहे हैं वो सही है, तो वो नो क्यों बोल रहे हैं? वाई नो? वाई, वाई नो? बताती हूँ। नहीं, कनेक्शन तो हम अभी देंगे। देयर इज नो वायर, वायर तो कहीं नहीं है, देंगे कनेक्शन तो। हाँ यस शीतल, इट गेट्स शॉर्टेड। ये शॉर्ट नहीं होता, एस एच ओ आर टी होता है शॉर्ट, ओपन एंड शॉर्ट, एस एच ओ आर टी। ठीक है, सो ये शॉर्टेड हो जाएगा। शीतल यू आर राइट, क्योंकि ये अंदर से कनेक्टेड हैं, तो इसका ये वाला पिन और ये वाला पिन ये क्या हो चुके हैं? शॉर्ट हो चुके हैं। ये वाला पिन ये वाला पिन शॉर्ट हो चुके हैं। अगर इसको हमने एज इट इज कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ये बर्न हो जाएगा, और आईसी विल बिकम सो वार्म। ओके, सो that's why this position is not right. So we have to put it here. Now this column is not internally connected to this column. ये बिल्कुल अलग कॉलम है, ये बिल्कुल अलग कॉलम है। तो ये ध्यान रखना है that this IC must be placed at the center of the ब्रेडबोर्ड। यहाँ पे ये वाली कॉलम्स इंटायरली डिफरेंट है, ये वाली इंटायरली डिफरेंट है, और ये आईसी यहीं पे प्लेस करना है। ये ऊपर की जो 5 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5, हाँ, ऊपर के ये जो 5 डॉट्स हैं 1 2 3 4 5, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये नीचे वाले आपस में कनेक्टेड हैं, बट दिस इज नॉट कनेक्टेड टू दिस। सो ये हमको यहीं पे प्लेस करना है।
IC. All right? Is it all right? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, धीरे धीरे चलते हैं हम, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट करवा दिया, क्योंकि फिर आपके MST आ जाएंगे तो मुझे थोड़ा सिलेबस खींचना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर है। ओके, सो नाउ जतिन सेड नो। व्हाट्स नो? कहाँ से क्लियर नहीं है जतिन? ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, ठीक है, फाइन। नाउ इस आईसी को हमने सप्लाई देनी है, इस आईसी को हमने सप्लाई देनी है। अभी हमने आईसी एज इज कनेक्ट किया हुआ है। अभी सप्लाई कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पे है। ठीक है, तो इस आईसी को हमने सप्लाई देनी है। तो सप्लाई के लिए इट्स, ये ध्यान रखो, ये याद रखना है दैट द आईसी 14 नंबर पिन ऑफ आईसी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू प्लस वीसीसी, दैट इज पावर, एंड 7th नंबर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक है, जब आप इस पे टच करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, बट प्रैक्टिकली जब आप खरीद के लाओगे तब आपको मैनुअल होता है या आपको याद ही रहता है कि हर आईसी का जो 14th पिन है दैट इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई plus VCC, and the 7th pin are connected to ground. Okay, so the 7th is connected to the ground and 14th is connected to the plus VCC. तो यहाँ पे एक डॉट है, डॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ and 7th. So 7th must be connected to ground. Here is 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13 and 14, and 14 must be connected to the power supply, that is plus VCC. So यहाँ पे हमने power supply को connect करना है। Just click on this point, एक वायर आ गई and उसको हमने यहाँ पे connect कर दिया। ठीक है, so this is connected to plus VCC, 14th number pin. ऐसे ही 7th number pin that must be connected to ground. Here we ground is represented by the negative voltage. ठीक है, इसको ग्राउंड बोल दो, नेगेटिव वोल्टेज बोल दो, 0 वोल्ट बोल दो और लॉजिक 0 बोल दो, सब कुछ सेम है। प्लस इज रिप्रेजेंट बाय द लॉजिक 1, माइनस इज लॉजिक 0। ठीक है, तो ग्राउंड इज नथिंग बट योर नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया और आई हैव कनेक्टेड हियर, और बिकॉज इट इज अ ग्राउंड है so I have changed its color to minus. यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? क्लियर है? अभी मैंने आईसी को कनेक्ट कर दिया सप्लाई से। क्लियर है? ओके 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 ओके, ठीक है, सो ये क्लियर है। ठीक है, हमने यस कनेक्ट किया है आईसी से। अब जो मैं बता रही थी कि जब हमने इनपुट देनी है तो हमारे पास आउटपुट आएगी। तो input, when we are giving it input as 0, output will be 1. When input is 1, output will be 0. ठीक है, so input के लिए हमने यहाँ से when it is 0, 0 मतलब के नेगेटिव सप्लाई। ठीक है, तो अब ये इंदर की कनेक्शंस हैं, देन आई हैव चेंज्ड इट टू ग्रीन। आप कोई भी कलर रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इनपुट वोल्टेज दे दी 0 वोल्ट। ठीक है, माइनस कनेक्ट किया हुआ है ना, सो दिस इज इनपुट वोल्टेज इज 0 वोल्ट। ठीक है, चाहे इसको ग्राउंड बोल दो, चाहे 0 वोल्ट बोल दो, चाहे नेगेटिव सप्लाई बोल दो। ठीक है, सो इनपुट हियर इट इज 0 वोल्ट। सो हाउ वी विल चेक द आउटपुट, कि आउटपुट पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाउ वी विल चेक द करंट? जा तो आउटपुट पे हाथ लगा के देखो कि आपको करंट का शॉर्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, और वी विल कनेक्ट द एलईडी। ठीक है, आउटपुट पे हम एक एलईडी कनेक्ट करेंगे। वो कैसे कनेक्ट करेंगे? जस्ट टेक एन एलईडी, यहाँ पे टाइप करेंगे हम एलईडी। वैसे टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही पड़ी है। एलईडी तो सबने देखी होगी आई थिंक।
ओके, सो एलईडी क्या है? एलईडी इज योर लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इसका एक एनोड होता है, इसका एक कैथोड होता है। एलईडी का देयर इज एन एनोड एंड देयर इज अ कैथोड। ओके, सो एनोड इज रिप्रेजेंट बाय द प्लस और माइनस। प्लीज बताओ whether एनोड इज प्लस और माइनस। नहीं सत्यम, एनोड इज प्लस और माइनस, ये तो आपने पढ़ा ही है। तो जो माइनस बोल रहे हैं वो अपने से अच्छे से दिमाग में बता लो दैट एनोड इज पॉजिटिव, एनोड इज प्लस, कैथोड इज माइनस। यस, एनोड इज इक्वल्स टू प्लस, कैथोड इज इक्वल्स टू माइनस। अब हमको एलईडी से कैसे पता चलेगा कि whether it is anode or it is cathode? So the LED, when we are going to purchase it from the market, so LED has the two legs. One is for anode, second is for the cathode. So the leg of anode is larger as compared to the leg of cathode. ठीक है, जो एनोड की लेग होगी, एनोड की लेग होगी वो लार्जर होगी एज कंपेयर टू द कैथोड। ठीक है, सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो लेग थोड़ी बेंड की हुई है, दिस इज अ लार्जर लेग, सो दिस इज एनोड लेग एंड दिस वन इज अ जो बेंड की हुई है लेग, दैट इज एनोड, एंड जो सीधी है दैट इज कैथोड। ठीक है, सो एनोड को, कैथोड का तो क्लियर कट है, कैथोड को तो हमने नेगेटिव सप्लाई से ही कनेक्ट करना है। कैथोड इज क्लियर कट दैट वी हैव टू कनेक्ट द कैथोड टू द नेगेटिव सप्लाई। ठीक है, तो वी हैव विल रोटेट इट, रोटेट कर देंगे ताकि सर्किट हमारा सिंपल हो। तो रोटेट करने के लिए जस्ट सिलेक्ट द एलईडी एंड रोटेट इट। रोटेट की ऑप्शन आपके टॉप लेफ्ट पे पड़ी है, जस्ट सेलेक्ट द डिवाइस एंड क्लिक ऑन द रोटेट। हाँ, अभी ना किसी किसी एलईडी पे रिटर्न भी होता है और किसी किसी एलईडी पे थोड़ा कट भी होता है, एक लेग पे थोड़ा कट भी होता है। फाइन, तो ये आप अगर उससे भी पूछ सकते हो जहां से आप परचेज कर रहे हो, तो शॉपकीपर से भी पूछ सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं है। फाइन, सो इसका जो नेगेटिव है दैट इज कैथोड, तो कैथोड तो आंख बंद करके जस्ट कनेक्ट इट एट द नेगेटिव, क्योंकि कैथोड तो हमेशा नेगेटिव से ही कनेक्ट होता है। अब हमने ये एलईडी क्यों लगाया, हमने क्यों लगाया, हमने आईसी की आउटपुट चेक करनी है ना, कि जब हम जीरो दे रहे हैं वन आ रहा है कि नहीं, और जब हम वन दे रहे हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जब हम जीरो दे रहे हैं वन आ रहा है कि नहीं, इट मीन्स वन आने का क्या मतलब है कि एलईडी, वन आने का क्या मतलब है, अगर हम जीरो दे रहे हैं यहाँ पे आउटपुट वन आएगी, तो एलईडी क्या करेगी, वन आने का मतलब है देयर इज अ, हाँ देयर इज सम वोल्टेज एंड एलईडी विल ग्लो। एंड जब हम इसको वहां यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, वन दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगी जीरो, तो एलईडी क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से इसकी आउटपुट ली, क्योंकि सेकंड नंबर पिन पे है आउटपुट, फर्स्ट पे इनपुट, सेकंड पे आउटपुट, तो यहाँ से इसकी आउटपुट ली एंड वी हैव कनेक्टेड here, we have connected it here। ठीक है, सो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ओके, सो इस सर्किट में प्लीज अच्छे से देख लो और मुझे बताओ कि इस सर्किट में अगर किसी को भी कोई डाउट हो देन आई विल रिपीट इट अगेन, किसी को भी कोई भी डाउट हो। why we did rotate, Amur, we have just rotate to make our circuit simple। ठीक है, रोटेट के बिना भी चल जाएगा काम, पर सर्किट सिंपल नहीं बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आपने कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि इजी था ना, अगर मैं रोटेट ना करती तो मुझे, अगर मैं रोटेट ना करती तो मुझे ये वाली इधर कनेक्ट करनी पड़ती और ये वाली बीच में से निकलती, तो सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसमें बल्ब जलता नहीं, बल्ब जलेगा, अभी मैंने सिमुलेट नहीं किया, अभी मैं सर्किट की बात कर रही हूँ, बल्ब जलेगा, है पेशेंस। जलेगा, क्योंकि हमने इसको लॉजिक जीरो से कनेक्ट किया है तो बल्ब जलेगा। मैम बल्ब क्यों,
हाँ, शतक जोड़ सकते हैं, बल्ब को नीचे वाले नेगेटिव से भी जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों इन्वर्टर क्यों क्रैश हो रहा है? सही तो है, इन्वर्टर क्रैश हो जा रहा मतलब इन्वर्टर ठीक है। एलईडी का सेकंड लेग, एलईडी की सेकंड लेग रजे एनोड है। अभिषेक मैं 1 मिनट बनाती हूँ आपको प्रेजेंटर, बस जस्ट वेट। तो अनिरुद्ध एलईडी की जो सेकंड लेग है दैट इज एनोड, एनोड है। तो हमने यहां से आउटपुट आई, ये आउटपुट यहां गई और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आउटपुट जो यहाँ पे वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज एलईडी को जाएगी, तभी तो वो ग्लो करेगा। एंड एलईडी की दिस लेग इज एनोड एंड कैथोड तो हमने नेगेटिव से कनेक्ट करनी है। तो आउटपुट यहाँ से आउटपुट आई, दिस आउटपुट इज गोइंग टू कनेक्टेड टू एलईडी, ताकि हम आउटपुट चेक कर सकें कि आउटपुट क्या आ रही है। गॉट द आंसर अनिरुद्ध? एलईडी ग्लो नहीं हो रहा। ओके सो मुझे कौन बोल रहा था मैम प्रेजेंटर बना दो? अभिषेक मलिक। Yes, Abhishek. I think now you are able to speak. आफ्टरनून मैम। मैम यहाँ पे 2 डाउट है मेरे। हाँ प्लीज बोलो। मैम एक तो ये वाला है कि मैम ये जो आपने 74HCO4 जो भी है मैम, ये आपने एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में क्यों नहीं रखा, बिल्कुल सेंटर में क्यों रखा है? वो आपकी मर्जी है, आप एक्सट्रीम लेफ्ट रख लो एक्सट्रीम राइट रख लो, बट रखना यहीं पे है, रखना दोनों के बीच में है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने बता दिया अदरवाइज शॉर्ट हो जाएगा। इसको बिल्कुल आप एक्सट्रीम लेफ्ट रख लो एक्सट्रीम राइट रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। और मैम दूसरा ये है कि मैम ये जो आपने जो लास्ट में लाइन लगाई है जो उसको कट कर रही है मैम, ये कट क्यों कर रही है मैम? ये 74H को जो ग्रीन लाइन जो ये ग्रीन वायर वो कट कर रही है। हाँ, वो कट नहीं कर रही, वो ऐसे लगा लो कि वो उससे ऊपर से निकल रही है। ठीक है, हमारा आईसी है और उसके ऊपर से निकल रही है। अगर हमने एलईडी को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो कट नहीं करेगी। मैम मैं नहीं वो बना के दिखा पॉजिटिव देती मैम, वो एनोड है हूँ। तो मैम वो पॉजिटिव कर रही है ना, तो मैम पॉजिटिव आपने इससे ही क्यों दिया है? पॉजिटिव तो हम ऊपर वाली रेड लाइन से भी दे सकते थे। नहीं, इसका आउटपुट हमने इसका आउटपुट देना है, हमने इसका आउटपुट देना है। जहां पे जो इसकी आउटपुट आएगी वो हमने इसको एनोड से कनेक्ट करना है, इसकी आउटपुट से तो कनेक्ट करना है। हमने जस्ट इसको डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट नहीं करना, हमने इसकी आउटपुट को। तभी तो होगा जब इसका 0 होगा ये 1 होगा। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि ये ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी हम गेट टेस्ट कर पाएंगे ना कि ये गेट सही तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैम फिर ये आउटपुट कैसे आता है मैम? एक बार प्लीज ये बता दो मैम, आउटपुट पता करने के लिए कैसे क्या करना है वो याद नहीं आ रहा है। हाँ, अभी अभी आउटपुट पता करने के लिए अभी तो मैंने जस्ट कनेक्शंस बनाए हैं। आउटपुट जब हमने इसको 1 0 से कनेक्ट कर रखा है ना, इनपुट पे 0 है, ये तो समझ में आ रहा है, इनपुट पे 0 है, मैम आपने ये बोला था ना कि अगर इनपुट पे 0 है तो आउटपुट पे, अगर इनपुट पे 1 है आउटपुट तो 1 आउटपुट आएगी। पे 0 होगा, और अगर आउटपुट पे 0 है तो इनपुट इनपुट पे पे 1 होगा। हाँ, अभी इनपुट पे 0 है। फाइन, इनपुट पे 0 है तो आउटपुट पे 1 आएगा। आउटपुट पे 1 का क्या मतलब है? योर एलईडी विल ग्लो, क्योंकि आउटपुट किसके साथ कनेक्टेड है? एलईडी के साथ। हम तभी देख पाएंगे ना कि आउटपुट पे 1 आया कि नहीं आया। आउटपुट पे 1 आने का मतलब क्या है कि करंट आया कि नहीं आया। तो करंट हम कैसे पता लगा पाएंगे? अगर कुछ एलईडी कनेक्ट किया हुआ है, या हमने स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, कोई बजर कनेक्ट किया हुआ है, तो मैंने एलईडी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आया कि नहीं आया वो हम सिमुलेशन स्टार्ट करने पे देखेंगे। जैसे ये सिमुलेशन स्टार्ट होगी एंड एलईडी ग्लो हो, ये मैंने गॉट द आंसर अभिषेक, क्योंकि आपका सेशन खत्म हो रहा यस मैम, थैंक यू। यस है मैम। है ना? क्लियर है? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज, अभी हमारा सेशन 140 हो गए, तो हमने नेक्स्ट सेशन में फिर से ज्वाइन करेंगे। अभी तक क्लियर है? नहीं तो फिर आप फिर से पूछ लेना, मैं आपको फिर से प्रेजेंटर बना दूंगी, नॉट अ बिग डील। ओके मैम, थैंक यू। बट आई थिंक क्लियर है ना? या कुछ और डाउट है? नहीं मैम, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, कोई ना। प्लीज ज्वाइन, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज लीव द सेशन एंड ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स। हाँ नीतीश, मैं फास्ट रिवीजन करवा दूंगी एक बार। ओके।
जतिन प्लीज नेक्स्ट सेशन में अपना क्वेश्चन पूछ लेना प्लीज, बिकॉज अवर सेशन इज ओवर. Dear students, please leave the session. जो रह गए.